नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है, जिसको लेकर अब पहले और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो भी संपन्न हो गया। और अब जिस तरीके से तीसरे चरण का जो चुनाव प्रचार का जो आज आखिरी दिन है, तमाम भाजपा और जो जेडीयू के नेता की बात करें या महागठबंधन के राजद, तमाम जो घटक दल हैं और उनके जो बड़े नेता हैं वो जो है चुनाव प्रचार के लिए पटना एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव जो कि हसनपुर से चुनाव लड़ रहे थे और हसनपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, अब उनका जो दूसरे चरण में उनका जो चुनाव था वो संपन्न हो गया और उसके बाद अब वो चुनाव प्रचार के लिए निकल गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से राजद तेजस्वी यादव लगातार जो 10-15 जो एक दिन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अब आज तेज प्रताप यादव भी निकले जनसभा संबोधित करने और पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तेज प्रताप यादव उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन की पहले चरण में वोटिंग हुई है और दूसरे चरण भी अच्छा खासा वोटिंग हुआ है, तो और उन्होंने साफ तौर पर तीसरे चरण का भी यह कहा है कि तीसरे चरण में भी अच्छा वोटिंग होगी और वोटिंग होने के पश्चात महागठबंधन की जो सरकार है वो बनेगी। और उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन का सरकार बनेगा उसके बाद जो विकास की गंगा है वो बहेगी। आपको बताते चले कि तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो भी यह लगातार कह रहे हैं कि एनडीए जो है एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए जनता जो है एनडीए के बहुमत दे रही है। जो तमाम जो नेता हैं भाजपा के वो भी लगातार यह दावा कर रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई है वो एनडीए को ज़्यादा हुआ है। और साफ तौर पर यह उन लोगों का कहना है कि एनडीए की सरकार बनेगी और जनता के बारे में उनका कहना है कि जो जनता है वो अब पीछे मुड़कर नहीं देख जाना चाहती है। जिस तरीके से 15 साल का जंगल रास्ता, लेकिन तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है और बेरोजगारी के मुद्दे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और जब उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार जो चुनाव है वो मुद्दे पर होनी चाहिए और इन तमाम बातों के बीच जो रणनीति है, जो जनसभा को संबोधित करने का जो काम है वो तमाम बड़े नेता कर रहे हैं, या महागठबंधन के नेता हों या विपक्षी दल के या पक्ष दल के नेता हों, वो तमाम जो है वो जिस तरीके से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं उनसे अब उनको जिस तरीके से वो भीड़ देखते हैं उन पर आकलन लगाते हैं कि किस तरीके से जो एनडीए की हो या महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं, पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि जिस तरीके से पहले चरण में वोटिंग हुआ है और पहले चरण में वोटिंग होने के बाद दूसरे चरण का भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दूसरे चरण में भी वोटिंग अच्छा हुआ है और विकास में और बिहार में विकास की गंगा बहेगी। ये बताइए, आप चुनाव प्रचार से लौटे हैं, तेज प्रताप क्या आशा और उम्मीद है? क्या आशा और उम्मीद है? पूरा आशा उम्मीद है जिस तरीके पहला चरण का हुआ उस तरीके से दूसरा चरण का भी अच्छा हुआ और थर्ड फेज का भी होगा वो अच्छा होगा। गरीब आदमी है साहब, जो मानता है सुशासन है जाए जाकर देखे। थाना और ब्लॉक तक में छोटा सा काम बिना पैसे के नहीं होता। जेब होनी चाहिए गरम, बस यही है सरकार का धर्म। कहां से लाए गरीब पैसा? पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है और भुगत रहे हैं हम। एक ईमानदार सिस्टम नहीं दे पाई ये सरकार, हमारे काम नहीं आई। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।